हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समर कैंप में 12th क्लास के अंदर मैप किंग को देख रहे थे और हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ने का प्रयास किया। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने घर पर जाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिविजन किया है? जल्दी से देखिए, कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर ऑस्ट्रेलिया का रिवीजन किया है? देख लीजिए एक बार, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। देख लिया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कारपेंट्रिया की खाड़ी कहां पर है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने रिवीजन किया है तो आप मुझे बताइए कारपेंट्रिया की खाड़ी कहां पर है और द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट किधर है। ठीक है, और कोरल रीफ किधर है, जोसेफ बोनापार्ट किधर है, सिटी ऑफ पर्थ, पर्थ सिटी कहां है, मेलबॉर्न कहां है, आयरे झील कहां है? जल्दी बताइए फटाफट। रिवीजन तो आप किए ही हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए देख लिया तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये है जोसेफ बोनापार्ट, कारपेंट्रिया की खाड़ी, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट पर मेलबर्न, क्लियर है, आयरे झील। इसलिए मैंने आपको लिखवाने का जो मेरा मेन मतलब था वो केवल खाली ऐसे नहीं कि आपको नाम मात्र में आपको लिखा दिया था, आपको समझाना और बताना भी था। क्लियर है, ताकि आप उसको देख सकें, आप अच्छे से उसको कर सकें, आप उसको पढ़ सकें, इन सारी चीजों में। तो कल मैं है जो है आपको आउटर बॉडी में आपको समझा रहा था। तिमोर सागर देख चुके थे, जोसेफ बोनापार्ट देख चुके थे, आरापुरान सीरीज देख चुके थे, और हमने पापुआ न्यू गिनी को देखा। ऊपर का पार्ट एशिया महाद्वीप में लगता है क्योंकि अंडमान निकोबार के आसपास का हो जाता है, और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलियन जो है इसको हमने देख लिया। क्लियर है, कारपेंटर की खाड़ी को पढ़ा और टॉरस जल संधि को पढ़ा, इसके साथ साथ वास स्टेट को पढ़ा, इनकाउंटर खाड़ी, सस्पेंसर खाड़ी, द ग्रेट मील, 80 मील, और ध्यान रखना द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपने पढ़ी। क्या पढ़ी थी जो हमने देखी थी? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ध्यान रखना कि क्वींसलैंड से लेकर न्यू साउथ वेल्स तक, कहां से कहां तक फैली हुई है? क्वींसलैंड से लेकर न्यू साउथ वेल्स तक फैली। ठीक, क्वींसलैंड से न्यू साउथ वेल्स तक, इसका एक्सपेंस न्यू साउथ वेल्स तक। क्लियर है? और किल मिलाकर अगर आप इसको देखोगे तो 3500 किलोमीटर के आसपास की। क्लियर है? ये आपको देखा, पठार, प्लेट्यू, कम्बरले पठार, इन सबको हमने आपको देखा। तो हम लोग जो था इसमें काफी कुछ इसके जो प्लेट्यू वगैरह थे उनको हम लोग आपका देख चुके थे, और हम इन सारे प्लेट्यू पर बात कर रहे थे। और लास्ट तक हम लोग जो था इसके कितने प्लेट्यू हमने देख लिए थे? तो आ, हमने इसके प्लेट्यू देख लिए थे। क्लियर है? किम्बरले, हमले सब देख लिया। अब हम इसके प्लेन की बात करते हैं, फिर आगे भी बढ़े। अब इसके जो मैदान है, ये बड़ा प्रसिद्ध मैदान है। इस मैदान को आप ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं नल्ला बोर का मैदान। क्या कहा जाता है? नल्ला बोर का मैदान। एक कौन सा है? नल्ला बोर का मैदान। दूसरा है ग्रेट
ऑस्ट्रेलिया, बाइट, बाइट कह लीजिए, आज ज्यादा बड़ा रहेगा, उसको बेसिन लिख लीजिए। ये दो इसके बहुत बड़े मैदान, क्लियर है? अगर आप इनको देखोगे तो ये बहुत बड़े जो हैं इसके मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया इसका, और एक पार्ट इधर वाले बीच में हो गया। क्लियर हो गया? ये वाला रीजन खास करके, एक ये रीजन है, एक ये रीजन। ठीक है कि नहीं? ये आपको दिखाई देगा। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए इसके हमको मरुस्थल देखते हैं। जो मरुस्थल है उनकी हमको चर्चा, ठीक है? तो पहला देखेंगे द ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल। दूसरा हम लोग देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया। और तीसरा हम देखेंगे तनामी मरुस्थल। और तनामी के बाद हम देखेंगे गिब्सन। क्या देखेंगे? गिब्सन। और गिब्सन के बाद हम देखेंगे सिम्पसन। सिम्पसन। और सिम्पसन के बाद हम देखेंगे स्टुअर्ट टॉनी मरुस्थल। स्टुअर्ट, नल्ला बोर का मैदान, द ग्रेट ऑस्टिन बाइट। फटाफट मैप में ढूंढिए, आगे बढ़ जाओ। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, गिब्सन और सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, इन सबको देखिए। चलिए देखिए, ये डाउन्स हो गया, डाउन्स वाला मैदान क्लियर हो गया। ये पश्चिमी प्लेट्यू हो गया, ये देखिए। जल्दी देखिए, ये वो सारे क्षेत्र जो आपको दिखाई देंगे, क्लियर है? यहाँ सब मिलेंगे मैप में, आपको देखते चलेंगे और एक एक के बारे में हम लोग लिखते चलेंगे। तो हमने देखा था, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, कहाँ गया पठार। तो किम्बरले पठार की अगर हम बात कर रहे थे, आपको क्लियर होना चाहिए जो हमारा किम्बरले पठार है। चलिए यहीं लिखते चलेंगे, यहीं खोल लेते हैं। तो ध्यान रखिए, जो हमारा कौन सा पठार है बेटे? हमारा किम्बरले प्लेटू है, किम्बरले पठार। और यही आपका किम्बरले पठार को अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। फटाफट ढूंढिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ध्यान रखना कि किसके लिए फेमस है? तो खनिज उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और खनिज में बात करो तो खास कर आपका लोहा अयस्क की, किसकी? लोहा अयस्क की। देख लिया? किसकी? लोहा अयस्क, देख लिया? और इसी में एक जगह पड़ती है
पिलवारा क्या पड़ती है? पिलवारा। ये सारे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लोहिया अयस्क खान है। ठीक है, लिखिए। पूछ ले पिलवारा कहां पड़ती है? किम्बरले जो प्लेट्यू है इसी में पड़ती है। चलिए आगे बढ़ जाए। और अगला आप इसमें देखेंगे द ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो अभी हमने पीछे देखा था। ठीक है, द ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्लियर है? और अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, ये पड़ेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, दोनों में पड़ेगा। ठीक, और ध्यान रखना मरुस्थल होने के बावजूद भी ये सघन आबादी में बसा होने वाला क्षेत्र है। कैसा है? वसा होने वाला। क्लियर है? और उसके बाद है गिब्सन। तो गिब्सन को आप लोग ढूंढ लेंगे, मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और एक जगह ध्यान रखना इन्हीं के आसपास है, दिस पाइमेंट की डिस्पाइमेंट की खाड़ी। डिस्पाइमेंट की खाड़ी। और ध्यान रखना डिस्पाइमेंट खड़ी, यह खाड़ी। और ध्यान रखना इसी से क्या होता है, यहां से नमक प्राप्त होता है। यहां से आपका नमक प्राप्त। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, द ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ध्यान रखना ये जो है ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा और नहीं, एशिया का
ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, और ध्यान रखना विश्व का सेकंड सबसे बड़ा मरुस्थल। क्लियर है? विश्व का सेकंड सबसे बड़ा। तो फर्स्ट कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इसे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर है? अफ्रीका में। हो गया? तो ये विश्व का सेकंड सबसे लार्जेस्ट मरुस्थल। अब आपको नल्ला बोर का मैदान आपको देखना चाहिए, और जो आप मैप देख रहे थे ये वाला, खासकर ये वाला क्षेत्र डाउन्स घास का मैदान, यहाँ पर भूमध्य टाइप की यानी कि मेडिटेरियन टाइप की आपकी क्लाइमेट मिलती है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, फलों का, सब्जियों का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो वाइन इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या तो यहाँ पर है या फिर जो आपका न्यूजीलैंड है इधर। क्लियर है? तो इन सबको हमने देखा, इन सबको बात करी हमने, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को लिखा। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।